गुड मॉर्निंग बेटे। आज आपने कहा था एक फूल की चाय मैं फिर से पढ़ा दूँ, तो आज मैं फिर से एक फूल की चाय आप लोग को पढ़ा रही हूँ। एक फूल की चाय जिसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त के बारे में बता दूँ कि इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनके छोटे भाई थे। ये गांधीवाद से विशेष प्रभावित थे। एक कवि के रूप में इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। कथाकार के रूप में भी कथा साहित्य में अपना इन्होंने स्थान बनाया था। लंबी बीमारी के बाद 29 मार्च 1963 को सियाराम शरण गुप्त का निधन हो गया। सियाराम शरण गुप्त जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, कवि थे, कथाकार थे। निबंध लेखक के रूप में अपना विशिष्ट स्थान उन्होंने बना लिया था। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की सरलता, विनयशीलता, सात्विकता और करुणा सर्वत्र प्रतिफलित हुई है। वास्तव में कहा जाएगा कि गुप्त जी मानवीय संस्कृति के साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं जो है सब जगह एक प्रकार चिंतन, आस्था, विश्वासों से भरी है, जो उनकी अपनी साधना और गांधी जी की साध्य जीवन साधन की पवित्रता के ओतप्रोत है। इनकी रचनाएं हैं खंड काव्य है, अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दुर्वादल, बापू, सुनंदा, गोपिका, कहानी संग्रह, मानुषी, नाटक है पुण्य पर्व, अनुवाद है गीता संवाद, नाटक उन्मुक्त गीत, कविता संग्रह है अनुरूपा, अमृत पुत्र, काव्य ग्रंथ है शब्दावली, उपन्यास भी है, निबंध है, पद्यानुवाद, इतनी सारी चीज़ें लिखी है। सियाराम शरण गुप्त जो है एक फूल की चाह जो लिखा है ये गुप्त जी की कविता है। ये पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। उन्होंने जो कविता लिखा है उस कविता का अंश मात्र है एक फूल की चाह। ये पूरा कविता गया है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन मरने वाली है अछूत कन्या जो है, मन में उनके उसके चाह उठती है कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे दे। कन्या बीमार पड़ जाती है। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सोचता है। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचता है, देवी की आराधना करता है, पर उसके बाद देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगता है। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाले देवी के भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। यह अपनी बेटी को फूल ला के दे पाया या नहीं दे पाया, यह कविता का मार्मिक अंश। उद्वेलित कर असुर आसिया, हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दूरदान तीतान भरे हुए थे निज किशोरों में हाहाकारा पर। मैंने उद्वेलित मैंने व्याकुल, मैंने आंसुओं की राशि, मैंने आंसुओं की लगातार झड़ी, लगातार आंसू बह रहे थे, जिससे उनको किसको, जिसके बच्चे मर रहे थे। महामारी फैल रही थी, बच्चों के ऊपर प्रकोप था, बच्चे मर रहे थे। बच्चे जिसके मर रहे थे उनकी आंसुओं की लड़ी उनको व्याकुल कर रही थी। हृदय किसके समान थी? चिता के समान, मरी हुई चिता के समान धधक रही थी। जैसे चिताएं जलती है उनका हृदय जलता था। क्यों जल रहा था? महामारी, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत प्रचंड, बहुत तीव्र वेग से फैल रही थी, चारों तरफ फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, मैंने जिसके बच्चे मर रहे थे उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी, रोते रोते धीमी हो गई थी। करुण रुदन दुर्दांत, करुणा रूपी रो रही थी, करुण दया पूर्वक रोए दुर्दांत, जिसका कहना मुश्किल था, जिसका अंत नहीं था रोने का, भरे हुए था निज किशोरों में। मैंने उनके गोद से, उनके खुद के गोद के बच्चे मर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ अशांति थी। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलता रुकना उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार। बहुत जो है ना, जो सुखिया का पिताजी, लड़की का नाम सुखिया था, बहुत रोकता था सुखिया को, बहुत रोकता था, बोलता था खेलने नहीं जा बाहर, लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता था। वो एक पल, मैंने थोड़ा पल भी नहीं ठहरती थी, थोड़ा देर भी नहीं। मेरा हृदय, उसका हृदय काँपने लगता था,
क्योंकि बाहर की हवा, बाहर गई निहार उसे बाहर की हवा, माने बाहर की हवा उसे लग गई। जो इन्फेक्शन था सब बच्चों को लग रहा था, वो इन्फेक्शन उसको लग गया। यही मनाता था कि बचा लो। मैंने इस बार सुखिया का पिताजी बोल रहा था किसी तरह मेरी बेटी इस बार बच जाए, अगली बार मैं उसे इस तरह की बीमारी नहीं होने दूंगा। बार बार मैंने बेटी को खेलने के लिए रोकता था, लेकिन बेटी नहीं मानती थी। वो एक बार भी घर में नहीं ठहरती थी, उसका हृदय अंदर से कांप जाता था। लेकिन बाहर की हवा उसे लग गई, बाहर की हवा ने उसे नज़र लगा दिया। यही अंदर अंदर मनाता था कि इस बार उसे बचा लूँ, किसी तरह उसे बचा लूँ। तो बता रहा है कि पंक्तियों में मैंने दोनों पंक्ति मैंने समझा दिया, दोनों पैराग्राफ उसका है कि कवि कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैली थी। पीड़ित लोगों के आंखों में आंसुओं की झड़ी, मने आंसुएं लगातार हो रहे थे। उनकी हृदय चीताओं के चिता जैसे धधकते, उनकी हृदय वैसे धधक रहा था। कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इन बच्चों की माताओं के कंठ करुण रुदन निकल रहा था। हृदय विदारक माने हृदय को दहलाने वाला दृश्य था। सब और हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में सुखिया के पिता का दिल कांप उठता था। उसने अपनी बेटी को बाहर जाने से मना बहुत किया, पर उसकी बेटी नहीं मानती थी। उसका कहना वो अब थोड़ा देर के लिए घर में नहीं रुकती थी। उसकी चंचलता देखकर पिताजी क्या है, डर गए। किसी भी तरह अपनी बेटी को महामारी के चपेट में किस तरह चाहते थे कि उनकी बेटी इस महामारी के चपेट से बच जाए। उसके बाद भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर से बिह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। भीतर माने अंदर ही अंदर जो डर था बच्चों को, उसके पिताजी को, वही बाहर माने वो डर जो बोल रहा है कि सुखिया को कुछ मत हो जाए, वही स्थिति आए। एक दिन वो पिताजी ने सुखिया के तनु को, सुखिया के शरीर को ताप तप माने बुखार से जलते हुए उन्होंने सुखिया के शरीर को पाया। ज्वर में बिह्वल हो बोली, माने बुखार जो हुआ था, बुखार में व्याकुल होकर कौन बोला, सुखिया बोली, वो लड़की बोली, क्या जानूं। उसका पिताजी बोला कौन सा डर से बोली, उसको नहीं पता है। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल, मैंने कह रहा है कि सुखिया के पिताजी को लगता था कि मेरी बेटी बीमार मत पड़ जाए, उसे बार बार बाहर जाने से रोकता था। और वही चीज़ जो मन ही मन डरता था, वही चीज़ एक दिन हो गया। एक दिन वो सुखिया के शरीर को बुखार से तप्त पाया। ज्वर में बुखार से व्याकुल होकर वह बोली, क्या डर से मुझके मैंने आप मुझे देवी को प्रसाद लाकर एक फूल दो। क्रमशः कण क्षीण हो आया, मैंने धीरे धीरे गला जो है ना, आवाज़ जो है ना रुक गए। क्षीण मतलब पतला होना, मैंने आवाज़ कम हो जाना, आवाज़ रुक गए। बीमार थी तो आवाज़ नहीं निकल रहा था। शिथिल हुए वह सारे शरीर के अवयव, शरीर के सारे अंग, अवयव मैंने अंग शिथिल मैंने ढीले पड़ गए, मैंने काम करना बंद कर दिए। बैठा था नौ उपाय के, सुखिया के पिताजी अपने बेटी के पास बैठा था, नया नया कुछ उपाय कर रहा था। चिंता में मैं मन मारे, मन चिंतित था, मन व्याकुल था, लेकिन कुछ उपाय जो समझ में आ रहा था कर रहा था, किसी तरह बेटी ठीक हो जाए। जान सका ना प्रभात सजग से हुई आलस, मैंने उनको बेटी के पास बैठे बैठे पता नहीं चला कि कब सुबह हो गया, कब दोपहरी आ गई अलसाई हुई स्वर्ण घनों में, और कब शाम हो गया, और कब जो है ना कब सूरज डूब गया और कब शाम हो गई। लगा रहा है कि धीरे धीरे सुखिया की आवाज़ कम हो रहे थे, सारे शरीर काम करना बंद कर रहे थे। सुखिया के पिताजी नया नया उपाय करके बैठा हुआ था, चिंतित था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कब सुबह जल्दी हो गया, कब दोपहर हो गई, कब बादलों में सूरज चला गया, सोने के बादलों में कब शाम हो गई। तो वही बात बोल रहा है कि सुखिया के पिता, इन कवि कहते हैं कि आखिर होनी को कौन, माने जो होना था उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। सुखिया के पिता के दिल में जो डर बैठा हुआ था वह बाहर आ गया। एक दिन सुखिया का शरीर बुखार से गर्म हो गया। पीड़ित स्वर में, मैंने तकलीफ स्वर में उसने अपने पिता से क्या कहा कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दीजिए। सुखिया पर महामारी का प्रभाव, मैंने धीरे धीरे बीमारी का प्रभाव बढ़ने लगा था। उसका कंठ जो है ना धीरे धीरे आवाज़ कम होने लगा था। शरीर के सारे अंग ढीले पड़ गए थे, कमज़ोर पड़ गए थे। उसका पिता चिंता में डूबा हुआ निराश मन से
पिता क्या, वो चिंता में डूबा था। निराश मन से ठीक करने के लिए नया नया उपाय करने लगा। चिंता में डूबे रहने के कारण वह जान नहीं सका, मैंने चिंता में सुखिया का पिता डूबा था। उनको पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर आ गई, कब सूरज बादल में छिप गया और कब गहरी सांझ हो गई। धन्यवाद बेटा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज यहीं तक, इसके बाद कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।